दोस्त स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल पे आपका स्वागत है, टारगेट विद रवि। ठीक है, ये चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है BSSC के लिए, ASO BSO इंटर लेवल सब के लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट डेली डाला जा रहा है। ठीक है, ये है टॉप, अभी मैं जो करा रहा हूँ ये है टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, किसका है? जीके का है। ठीक है, ये किस लिए काम आएगा? जो कोई भी एग्जाम में अगर जीके पूछा जाता है, ठीक है ना, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बिहार में हो गया या अदर कोई भी, एनटीपीसी में अभी होने वाला है, एनटीपीसी में हो गया। ठीक है, कहीं भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए रामबाण साबित होगा ये 20 क्वेश्चन का ये सेशन। ओके, इसको पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? आप भी चाहिएगा तो पॉज करके आंसर दीजिए, इससे आपका क्या होगा, आपका पता चला गया आपका कितना जीके मजबूत है। ठीक है, चलिए मैं इसको मैं आंसर बताता हूँ। ये कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी मैं क्वेश्चन कहता हूँ उसको आप पॉज करिए, पहले खुद से आंसर दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसको आंसर दीजिए। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1942 में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। अब वो पूरा डेट पूछिएगा कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये पूरा डेट हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3, जनगणना भारत में कितने वर्ष पर होती है? ये कितने वर्ष पर होती है? तो इसको आप लोग को पता भी होगा कि जनगणना भारत में 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, 10 वर्ष पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो बिहार में होने वाला है परिचारिका, जो फॉर्म भराने वाला है, और जीविका के लिए ये रामबाण क्लास है, इसको तो पूरा देखिए और डेली से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? कहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से है? आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा क्या? गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक वहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये था वृक्ष संरक्षण से। किससे? वृक्ष संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित था। ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, पूरा डिटेल के साथ उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है 6 नंबर, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? ठीक है, आप लोग को पता भी होगा श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? क्या है राष्ट्रीय फल? आप लोग बताइए कमेंट में, अगर आंसर पता है कमेंट में भी बताइएगा। ठीक है, तो क्या है? आम। पता है ना आप लोग को राष्ट्रीय फल भारत का क्या है?
आम है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे थी होना चाहिए था, पर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? कल्पना चावला। ठीक है, कौन है? कल्पना चावला। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद रखिए, बेस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 9 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। तो कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में। जो मैं घेरा लगा रहा हूँ आंसर वही है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था पहला एशियाई खेल? आप लोग को पता भी होगा, पहला एशियाई खेल आपका नई दिल्ली में कराया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तब लोग जवाब दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? मुंडको उपनिषद, पता है ना? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए बिल्कुल, अगर 20 में से आप कम से कम 15 नंबर जवाब दीजिएगा तो मानेंगे कि आपका तैयारी बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ होगा? ये होगा गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, चलिए गुजरात हो गया। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? आप लोग के पता भी होगा, भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है भारतीय मिसाइल मैन। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए अग्नि किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन है। अब हम चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखिए फर्स्ट में मिसाइल है, तोप है। अग्नि क्या है? मिसाइल है या तोप है, या नीचे 2 ऑप्शन है, ये टैंक है या हेलीकॉप्टर है। आप लोगों को पता होगा कि अग्नि जो है हमारा क्या है? अग्नि जो है हमारा क्या है? मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल है, ये सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ कितना गलत होगा। ठीक है, इसे आपका जीके डेली में 20-20 जीके का लाऊंगा, आपका जीके का डोज। ठीक है, इससे आपका पता चलेगा आप कितना तैयार है कितना नहीं है। ठीक है, आपका जीके धीरे धीरे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? आपको पता होगा, सर बताइए कमेंट में। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है, चलिए जो भी आपको पता हो आंसर दीजिए, कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पुलित्जर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? साहित्य और
पत्रकारिता से। ठीक है, ये आंसर सही है। ओके, ये देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया, नहीं सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, इसको याद रखिएगा। ये जन गण मन ये राष्ट्रीय गान में आता है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? तो कब किया था? तो पता होगा 1974 में। ठीक है, कब किया था? 1974 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम लोग को पता भी होगा, ये बृहस्पति है, यानी कि गुरुवार। बृहस्पति जो ग्रह है ना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये टॉप 20 का ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन करा है 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना है? तो कौन बना है? आप लोग के बखूबी पता भी होगा ये कौन बना है 2023 का। ऑस्ट्रेलिया। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉप 20 जीके का क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, देखेंगे बढ़िया से आते होगा, तो मैं टॉप 20 साइंस का भी लाऊंगा। ऐसे करके मैं सेशन को रेगुलर चलाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली कराया जा रहा है। किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट है? बीएसएससी, जो बिहार में एसएससी का जो वैकेंसी निकला है, एएसओ एंड जो बीएसओ को जो निकला हुआ, एएसओ का निकलने वाला है, बीएसओ का निकल चुका है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। आज से मैं जीविका का जो होता है ना, बिहार जीविका का जो निकला हुआ है फॉर्म का डेट भी बढ़ चुका है। ठीक है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आज से कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं फिर।